बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 15 दिसंबर है 2020 और मैं डाटा स्ट्रक्चर का ये नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है दैट इज़ वीक नंबर 16 के जो कंटेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज हैशिंग। इस वीडियो के पार्ट 1 में पहले मैं हैशिंग और हैश टेबल के ऊपर बात करूंगी, और क्योंकि फिर वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है तो फिर मैं इसके सेकंड पार्ट में लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और सेपरेट चेनिंग और इसके बाकी जो कंटेंट है उनके ऊपर डिस्कशन करूंगी। तो जी, वक्त आया कि बगैर मैं जो हूँ सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ जी हैशिंग। हैशिंग क्या होती है? हैशिंग बेसिकली आप समझें कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का क्विकेस्ट वे है। इससे पहले आपने मेमोरी को सॉर्ट करने के लिए या मेमोरी को सर्च करने के लिए आपने जो एल्गोरिदम अप्लाई किया था वो लीनियर सर्च था। लेकिन लीनियर सर्च की रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि आपके पास डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हमने सॉर्टिंग के लिए एक और टेक्निक इस्तेमाल की थी जिसे हमने बाइनरी सर्च कहा था। बाइनरी सर्च में भी आपके पास ये जो है एक ट्री की फॉर्म में डाटा होना चाहिए जिसमें मिडल एलिमेंट से बड़ा या छोटा एलिमेंट जो है आप एक्सेस करते थे। तो आपके पास जो दोनों केसेस में, मैं अगर इसमें एक नई स्लाइड डाल दूं तो आप लोगों को थोड़ा सा लिख के बताती हूँ कि हमारे पास सिचुएशन क्या थी। जरा ब्लैंक स्लाइड डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाए और आप लोगों को समझ भी आ जाए। अब देखें, आपके पास जो लीनियर सर्च थी वो कितना टाइम लेती थी? आपके पास जो लीनियर सर्च थी वो लीनियर टाइम ही ले रही थी, ठीक है ना। लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। बहुत ज्यादा डाटा आप सर्च नहीं कर सकते, ठीक है। लीनियर जो सर्च थी वो आपके पास O ऑफ n टाइम ले रही थी, और विद द रिस्ट्रिक्शन के जी बहुत ज्यादा डाटा नहीं आप सर्च कर सकते, डाटा को पहले से सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरा था जी, आपने सॉर्टिंग टेक्निक में देखा था कि बाइनरी सर्च थी, ठीक है। बाइनरी सर्च जो थी वो आपका कितना टाइम लेती थी? ये आपका टाइम लेती थी बाइनरी सर्च n log ऑफ n, ठीक है। ये इससे बेहतर हमारे पास फिलहाल कोई सर्चिंग एल्गोरिदम अभी तक नहीं आया था, राइट। अब ये जो आज का जो हम टॉपिक पढ़े ना, जो कि हैशिंग है, हम पढ़ क्यों रहे हैं ना, पहले हम पढ़ेंगे कि जी हम ये जो है ना हैशिंग का जो है जो टॉपिक है, जो ये टेक्निक है, ये आपकी जो है ना सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये इतनी क्विक होती है कि ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में आपको डाटा जो है ना सर्च करके जो है ना वो आपको दे देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, राइट। कि देखे ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास कांस्टेंट बिगो होती है, फिर आपके पास लॉग ऑफ एन बिगो होती है। आपको याद है क्विक चार्ट हमने डिस्कस किया था क्लास में? तो अभी तक हमने जो दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बार बार मैं सॉर्टिंग कह रही हूँ, सर्चिंग एल्गोरिथम आपने डिस्कस किए हैं, उसमें एक लीनियर था और बाइनरी था, और दोनों का टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे बेहतर एल्गोरिथम अभी तक आपने सर्चिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हैशिंग एक टेक्निक है जो कि सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती है और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में ना आप लोगों को ये रिजल्ट्स देती है। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या होगा? तरीकेकार इसका कुछ यूं है कि आपके पास कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये आपके पास डाटा है, इसके ऊपर आप कोई हैश फंक्शन अप्लाई करोगे और हैश फंक्शन जो है ना वो आपको चीजें रखने में आपको मदद देगा। अब मैं इसका आइडिया कुछ आप लोगों को इस तरीके से देती हूँ कि लेट अस सपोज आपके पास ना ये एक रो, मैं इसको भी थोड़ा सा कॉपी करके ना ये समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आइडिया कॉन्सेप्ट अगर व्हाइट बोर्ड होता ना तो मेरे लिए बड़ा आसान था, लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को गैजेट्स की मदद से ही ये चीजें जो है ना समझा दी जाए। लेट अस सपोज मैं आपको ये कॉपी करती हूँ, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये समझे आपके पास एक अलमारी है, राइट, और इस अलमारी में कितनी कैबिनेट्स बनी हुई हैं? आप देखें तो इसमें 10 कैबिनेट्स बनी हुई हैं। अच्छा, अब ना आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसमें आपके पास ना रेंडमली डाटा आता है,
मतलब फॉर एग्जांपल एक दफा किसी की फाइल आई जिसकी फाइल का नंबर जो था ना वो हाईलाइट कर दिया गलती से मैं इसको, लेट अस सपोज किसी की फाइल आई जिसका नंबर था 111, ठीक है। फिर एक नंबर आया, उसने कहा जी 701 नंबर वाले को भी इस कैबिनेट में रख दो। फिर अगली दफा आया जी 901 वाले को भी जो है ना, 911 नंबर वाले को भी इसकी एक फाइल है उसको भी यहाँ पे रख दो। अब डाटा जो है ना ये सिक्वेंशली किसी ऑर्डर में नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद पता चला जी 65 वाली फाइल है उसको रख दो। अब जिसने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ना, या तो अगर डाटा आ रहा होता ना किसी खास सीक्वेंस में, पहले नंबर 1 नंबर 2, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बड़े आराम से आप कहते हैं कि जी एक से लेके फॉर एग्जांपल हर एक की कैबिनेट की जो कैपेसिटी है वो 100, आप 1 से 100 तक की यहाँ पे फाइलें रख दो। फिर आप 101 से लेके, अगर ये डाटा आपके पास किसी खास ऑर्डर में आ रहा होता तो आप कहते हैं जी 101 से लेके 200 तक आप इस कैबिनेट में रख दो, और इस तरीके से आप इस करते रहो तो 1000 फाइलें जो है ना आप आराम से इसमें ना रख सकते हो। लेकिन अब सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है। कभी 111 नंबर फाइल आ जाती है, कभी 65 आ जाती है, कभी 11 नंबर फाइल आ जाती है। अब आपके पास ना जो डाटा आ रहा है ना वो किसी खास सीक्वेंस में नहीं आ रहा, और आपने डाटा इन्हीं कबर्ड्स में रखवाना भी है। तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कि टोटल कितनी कितनी जगह है, आपने कहा ये 10 जगह हैं। तो आप क्या करते हो कि जो भी आपका नंबर, इसको हम कहेंगे जी नंबर, जो भी आपका नंबर आ रहा है, ठीक है, उसको मैंने n से रिप्रेजेंट किया। आप n का जो है ना वो मॉड फंक्शन अप्लाई करते हो। मॉड फंक्शन होता है जो कि रिमाइंडर आपको रिटर्न करता है। आप मॉड फंक्शन लेते हो जितनी ही जगहों में आपने रखवाना हो। इस वक्त आपके पास कितनी जगह है, 10 जगह है, ठीक है। आप जितनी जगहों में आपने डाटा रखवाना होता है ना वो आपकी की बन जाती है। ये है ना, ये जो 10 नंबर है ना ये आपकी की है, ठीक है। और n जो है वो नंबर है जिसको आपने रखवाना है, ठीक है। ये जो है ना ये आपके पास नंबर है जो कि आपने किसी भी, आपने कहा है कि जी रखवाना है मुझे, इन कैबिनेट्स में रखवाना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि पहले रखने का क्या तरीका होगा और फिर उसके बाद उसकी रिट्रीवल का क्या तरीका होगा। ये नंबर होगा, लेट अस सपोज आपने 111 नंबर फाइल को रखवाना है इधर, तो आप उसका मॉड लोगे 10 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास रिमाइंडर आएगा। मॉड फंक्शन आपको पता है ना रिमाइंडर वापस करता है, तो 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो ये वाली फाइल जो है ना हम 1 की कैबिनेट में रख देंगे, राइट। अब अगली फाइल है जी 11। फिर आपने जब इसका 11 का जो है मॉड लिया, राइट, तो उसको इसको भी जब आपने 10 के साथ रखा तो अब आपके पास आ गया, ये भी इसके साथ जो है वो इसका रिमाइंडर 1 है। तो इसको, इस सिचुएशन को कहते हैं कोलिजन, यानी एक ही जगह पे दो दफा डाटा रखवाएंगे। तो हम किस तरीके से रखवाएंगे, तो फॉर द टाइमिंग मैं कोलिजन को हैंडल नहीं कर रही, कोलिजन हमारा अगला टॉपिक है। उसमें तरीका ये भी होता है कि एक ही जगह पे दूसरी फाइल भी रखवा दें, यानी 11 वाली फाइल भी रखवा दें, और फिर मैं कोलिजन की टेक्निक भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और इसी तरीके से 701 है, इत्तेफाक सी बात है मैं जितना भी डाटा ले रही हूँ 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसको मैं 704 कर देती हूँ, ताकि जो है ना 700 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 704 का रिमाइंडर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो 704 वाली फाइल भी हम इधर रखेंगे। अच्छा, अब कोई ना आपके पास डाटा डिफरेंट सीक्वेंस में आ रहा है, अब 911 जो है वो भी पूरा डिवाइड हो जाता है, तो मैं इसको कर देती हूँ 17, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो जब 917 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 7, तो 917 वाली फाइल जो है ना वो आपने इधर रखवा दी, ठीक है। और फिर 60 वाली 5 वाली को जब आप करोगे तो ये जो है ना इसका रिमाइंडर 5 आएगा, तो आपने यहाँ पे रखवा दी। तो इस तरीके से ना आप डिफरेंट जगह पे अपनी फाइल को ना कैप्चर रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी 10 से डिवाइड होगा डाटा तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। अप टू 9 जो है आपके पास रिमाइंडर वैल्यू आ सकती है, क्योंकि और अगर पूरा 10 होगा तो वो बेसिकली 0 रिमाइंडर दे देगा। तो आप क्या करते हो कि जो भी की वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होके उसकी एक -1 वैल्यू से, यानी 0 से लेके 9 तक आपके पास कोई वो की वैल्यूज हो सकती हैं, आपने उनमें डाटा रखवाना है।
तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है डाटा को मैनेज करने का। अब आपने इस तरीके से आपके पास डाटा आता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास जो प्रॉब्लम है कि डाटा किसी खास सीक्वेंस में नहीं आ रहा। लेट अस सपोज आपके पास इसकी भी 100 की कैपेसिटी है कि आप इस पूरे इसमें ना 100 जो है ना फाइल्स रख सकते हो। तो जब आपके पास 100 फाइल्स पूरी हो जाएंगी तो या तो आपको नई कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको कोई तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप इसी को जो है ना किसी को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर लो। अगर कोई साइज बचता है या कहीं पर फाइलें रखने की जगह है, इसको आप एक अलमारी समझ लो कि जी। अब लेट अस सपोज कल का नाम को ना मेरे पास बंदा आता है, वो कहता है मुझे 704 की ना फाइल निकाल दो। आप आराम से 704 का रिमाइंडर लेते हो और आप कैबिनेट नंबर 4 में जाके इसको फौरन निकाल लेते हो। आपको पता है कि इसका रिमाइंडर 4 है तो मैंने इसको कैबिनेट नंबर 4 में ही रखवाया होगा। कोई और बंदा आता है, वो कहता है कि 65 वाली फाइल मुझे निकाल के दे दो, तो 65 का रिमाइंडर 5 था, तो आप फटाफट 5 वाली कैबिनेट में जाते हो और आप वहां से फाइल निकाल के दे देते हो। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास डाटा रेंडमली आ रहा है। आप लेट अस सपोज कल का नाम को आपके पास 1057 वाला डाटा आ जाता है, ठीक है ना। अब ये डाटा किसी खास सीक्वेंस में नहीं आ रहा। अब आप कहीं पे 0 वाली फाइल रखवा लेते, कहीं पे 100 वाली फाइल होती, तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि आपने कैसे। अब आप देखो कि 1057 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 7, तो आपको 1057 वाली फाइल जो है ना वो यहाँ पे रखवानी है। तो ये आपके पास एक मैकेनिज्म हो गया जिसमें एक बड़े ही एक ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो और आपको पता चल जाता है कि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग, जिसमें आप कोई भी नंबर मॉड ले लेते हो उसका, किसी जितनी भी जगह जगह आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें फायदा ही होता है कि आपके पास जगह फिक्स होती है। अब आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से लो। ये आपके पास कांस्टेंट टाइम एक्सेस है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं जरा इसकी थ्योरी पे आती हूँ कि आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपके पास कांस्टेंट टाइम एक्सेस है। और वो कांस्टेंट टाइम एक्सेस क्या है कि वो मैंने भी आप लोगों को बताया कि ये ओ ऑफ वन टाइम में आपके पास ये चीज रिटर्न करके दे देता है। A hash table is an array of some fixed size, usually a prime number। और मैंने भी आप लोगों को ये जो बताया, ये आपका हैश टेबल बन रहा है। ठीक है, हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एक हैश टेबल बन रहा है कि आपके पास ये 704 वाली फाइल कहाँ पे पड़ी होगी, 65 वाली फाइल कहाँ पे पड़ी होगी। दिस इज बेसिकली हैश टेबल विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सम की, राइट। तो अब आपके पास ये वाली सिचुएशन है कि आपका आइडिया ये है कि आप जो भी आपके पास डाटा होता है आप उस पर कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हो, और वो हैश फंक्शन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होके जो भी आपने टेबल साइज या आपने की साइज लिया होता है, ये बेसिकली की होती है आपकी, ठीक है, की में से -1 करके उतनी जगह आप एलोकेट कर देते हो और आप उसमें डाटा जो है ना अपना रखवा देते हो। ये है बेसिक आइडिया ऑफ हैशिंग। अब हम इसको आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू ग्रैब द आइडिया। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो टेबल साइज है वो 10 है, ठीक है जी। तो कितनी जगह आपके पास बनी, 0 से स्टार्ट होंगी और 10 माइनस में 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 है। तो ये आप देखो ये 9 पोजीशंस हैं। टोटल वैसे 10 ही बनती हैं क्योंकि 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, तो ये टोटल 10 हो गई। अब आपने जो भी चीज इंसर्ट करनी है वो आपका नंबर होगा, वो आपने के की जगह पे डालना होगा, उसका मॉड लेना होगा 10 से, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नंबर जो है वो 10 से छोटा होता है तो उसका रिमाइंडर वही आ जाता है। यानी अगर 7 है ना और आप उसका मॉड ले रहे हो 10 के साथ, ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होता तो इसका रिमाइंडर 7 ही आता है, ठीक है। अगर आप 8 का लोगे तो वो 8 ही आएगा, 9 का लोगे 9 ही आएगा, और 10 का 10 मोड 10 लोगे तो वो 0 रिटर्न कर देगा आपको। तो ये जो आपका है ये 7 जो है वो आपका 7 वाली कैबिनेट में चला गया। अब 18 को आपने लिया तो आपका 18 से जब आप 10 करोगे तो ये 18 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, 41 किधर जाएगा जी, 10 से डिवाइड करोगे तो 41 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और 94 में ये 94 वाला डाटा याद होगा। तो ये आपका हैश टेबल बेसिकली बन रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ सम हैश फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में मैंने जो टेबल का साइज लिया वो 6 लिया, तो मेरी पोजीशंस कितनी होंगी, 0 से स्टार्ट हो रही हैं और देखो 5 तक जा रही हैं। टोटल 6 पोजीशंस ही हैं, लेकिन क्योंकि 0 इंडेक्सिंग है। अब इस हिसाब से अगर मैं अपना हैश टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो 7 का जब मैं लूंगी तो ये इसका रिमाइंडर आएगा 1, तो 7 यहाँ आ जाएगा।
6 3 सा 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 18 आपका रिमाइंडर जो है वो 0 होता है, तो वो यहाँ पे आएगा। 41 6 6 सा 36 और 6 7 सा 42, तो 36 के बाद कितने रिमाइंडर बचते हैं? 37 38 39 40 41 5, तो आपका 41 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और 6 5 सा 30 और फिर 4 रिमाइंडर होता है, तो 34 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैं हैश टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ की वैल्यू 6, राइट। तो ये हैश फंक्शन है क्या जी? सिंपल और फास्ट वे होता है कंप्यूट करने का। अच्छा, अब इससे अवॉइड हम बड़ी आराम से कोलिजन कर सकते हैं, जिसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप के पास कोलिजन बड़ी आराम से यहाँ पे हैंडल हो जाती हैं। हैव कीज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अमंग सेल्स, यानी जितना भी आपका, इसको कीज की जगह पे आप ना डाटा कर लो कि आपके पास जितना भी डाटा आ रहा होता है या नंबर्स आ रहे होते हैं, वो बड़े ही आराम से जो है ना, इसको शो करती हूँ, हैव नंबर्स और डाटा जो भी आपके पास आता है वो इवनली तमाम जगहों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तमाम सेल्स में, और हम इसका एक हैश फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं ना इसकी आपको एक ये सिचुएशन बताती हूँ। अब डेट सपोज यही वाली जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है ना, कि हैश टेबल आपने किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। अब आप ये देखो 701 है, आपके पास जितनी जगह है ना, बहुत सारा डाटा है आपके पास, और आपके पास जितनी जगह है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। 701 आपके पास है तो 700 तक लोकेशंस आपके पास हैं, तो आपने यहाँ पे डाटा जो है ना वो सेव करना है। अब और जो डाटा आपने सेव करना है ना वो है 50, उसका नंबर है 5066435548। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप मोबाइल में अपना डाटा किसी भी सर्चिंग टेक्निक करते हो ना, अपनी फोन बुक खोलते हो और फटाफट आप फॉर एग्जांपल अस्मा को का ए लिखते हो और एस लिखते हो, तो ये हैशिंग ही टेक्निक इस्तेमाल होती है, जो मैं जो है ना, जो फटाफट आपको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम में अस्मा से रिलेटेड जितने भी ए एस वाले होते हैं वो ले आते हैं। फिर जैसे ही आपने एम लिखा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए एस एम वाले अल्फाबेट्स ले आता है, एंड सो ऑन। अब जब आपने 5066 को 701 से डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर बना ना वो 4 बना। तो वैसे ना ये कैलकुलेटर से ये मेरा ख्याल है रिमाइंडर फंक्शन होता होगा यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका रिमाइंडर फंक्शन कैसे काम करता है। लेट मी सी कि ये रिमाइंडर फंक्शन इसमें मॉड ये वाला फंक्शन है, ठीक है। सो करके भी देख लेते हैं। जैसे आपने कहा 5066435548, मॉड मैं इसका ले रही हूँ 701 से, मॉड का फंक्शन मॉड 701, इसका रिमाइंडर क्या बचा 4। तो अब आप देखिए मैंने ना इसको अरे में कहाँ रखवाया, 4 वाली कैबिनेट में, ठीक है। मैं अब आपको स्लाइड करके दिखाती हूँ कि आपके पास जो की वैल्यू थी वो थी 701, तो कितनी लोकेशंस होगी? 701 में से एक निकाल दोगे तो आपने 700 पोजीशंस को फिक्स कर लिया। नंबर रखवाना था ये, इसका मैंने रिमाइंडर लिया क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन था, मैंने इसका रिमाइंडर लिया तो ये 4 पे आया, तो आपने क्या किया कि ये वाला जो नंबर है ना वो आपने 4 में रखवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से एक और नंबर आया जिसका रिमाइंडर जो 2 था वो वहां पे रखवा दिया, फिर यहाँ पे आया 1, वहां पे हमने रखवा दिया, एंड सो ऑन। लेट अस सपोज आप ना एक जगह पे एक ही डाटा रखवाया जा सकता है। अब अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जैसे 580, तो मैं फिर इसका हैश फंक्शन भी लेती हूँ, ठीक है जी। हैश फंक्शन लेके देखते हैं जी 580, इसको कैलकुलेटर के थ्रू मैं दोबारा से खोल देती हूँ जी। 580625 ठीक है। इसका मॉड फंक्शन मैंने किससे लेना है? मेरे पास इस वक्त है 701 वैल्यूज, तो मेरे पास आया 3, तो ये वाला फंक्शन जो है वो मैं 3 के ऊपर रखवा दूंगी, ठीक है। तो उसने कहा, अब इसको जरा थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं कि जब आपने इंसर्ट करना है न्यू रिकॉर्ड, इन ऑर्डर टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड द की मस्ट समहाउ बी कन्वर्टेड टू एन अरे इंडेक्स, द इंडेक्स इज कॉल्ड द हैश वैल्यू ऑफ द की। इसकी हैश वैल्यू क्या निकली थी? 3। आप इसको डिवाइड करते हो 701 से, इसका मॉड आया था 3 और आपने इसको 3 में जो है ना इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से
ये है बेसिकली जो मैंने भी आप लोगों को स्लाइड्स में बताया ना, ये आपके पास थ्योरी है इसकी, ठीक है, कि आपके पास कहाँ पे फंक्शन जो है ना वो रखवा सकते हो। इस थ्योरी के हिसाब से आपने हैश वैल्यू जो होती है वो रिमाइंडर होता है, जो कि आपका 701, जैसे आपने यहाँ पे फिक्स किया था ना कि आपके पास 701 वैल्यूज थी, तो ये आपके पास बेसिकली हैश वैल्यू होगी। 701 की हैश वैल्यू 0 से लेके 700 तक कोई भी हो सकती है, और आप इसको एक इंडेक्स अरे में कन्वर्ट कर देते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको हैशिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ आ गया होगा। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अब अगला रिकॉर्ड रखवाना था आपने, ये 3 तक का तो हम यहाँ पे कर चुके थे। अब क्या हुआ कि एक नंबर था जिसकी हैश वैल्यू आई 2, अब 2 पे ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ था और मेरे पास यहाँ पे जगह भी नहीं थी। तो मैं क्या करती हूँ कि ना, मैं इसको चेक करती हूँ कि जी, वो कहता है कि जी मेरे पास तो यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, तो वो अगली वैल्यू को चेक करता है, वो कहता है मेरे पास भी डाटा पड़ा हुआ है। यानी उसने क्या किया, जब उसने देखा कि मेरे पास हैश वैल्यू जो है वो 2 आई, तो उसने अपना अगला रिकॉर्ड चेक किया। जब अगला रिकॉर्ड चेक किया तो उसके पास भी डाटा पड़ा हुआ था, फिर उससे अगला रिकॉर्ड चेक किया, उसके पास भी डाटा पड़ा हुआ था, फिर उसने देखा कि 5 वाली पोजीशन जो है ना वो एम्प्टी है, तो वो कोलिजन को रिमूव करने के लिए अपना डाटा जो है ना वो यहाँ पे रखवा देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं जी कोलिजन। कोलिजन का मतलब ये है कि आपकी दो नंबर्स की हैश वैल्यू सेम आ गई और आपने डाटा जो है उसको ओवर राइट नहीं करना, आप फिर अगली पोजीशन, खाली पोजीशन देखते हो और फिर उसको जो है ना वहां पे रखवा देते हो। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली हैशिंग का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। अगली वीडियो में मैं इसकी डिफरेंट टाइप्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। थैंक यू।